तुम फ्रॉड किए हो ना मेरे साथ, हम उस पर मानहानि का केस करेंगे। वो जो हमको डिफेमिंग करने का कोशिश कर रहा है ना, मानहानि का केस करेंगे कि मेरा ब्रांड वैल्यू खराब कर रहा है। सितंबर 15 को वो जेल से छूटा, तब से हमको मेंटली हरास कर दिया है, उल्टा सीधा धमकी दे रहा है, मैसेजेस कर रहा है, बोल रहा है अगर नहीं दोगी पैसा ना तो हम मीडिया में जाएंगे, तुम्हारा स्टोरी वायरल कर देंगे कि तुम मेरे साथ ठगी कर ली। तो ये बड़ा अलग ढंग से बात करने लगे कि आपका इसमें कुछ नहीं रहा, मेरा सब लॉस हो गया, मैं यहाँ से लिया 2 लाख छोड़ दिया, आपसे रॉयल्टी लेते हम 2 लाख रुपया। अगर ये हमसे रॉयल्टी मांगते ना तो इनको रॉयल्टी हम नहीं देते, क्योंकि अगर इनका रॉयल्टी में इतना, इनके ब्रांड में इतना ताकत था ना तो ये दुकान चला क्यों नहीं मेरे पीछे में, क्योंकि टैलेंट मेरा था इसीलिए चल रहा था। सबका रोल बिकता था पूरे बोरिंग रोड में 60 रुपया में, और मेरा रोल बिकता था 100 रुपीज़ में। अब अभी भी मेन्यू चेक कर सकते हैं, क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम। देखिए, प्रियंका गुप्ता, वही चाय वाली प्रियंका गुप्ता, ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता, लगातार सुर्खियाँ बनी रही उनकी, और इसके बाद उन्होंने बिज़नेस को दिन दुना रात चौगुना भी किया, काफ़ी मेहनत करती थी। इसके बाद इन दिनों फिर से वो सुर्खियों में है, क्योंकि प्रियंका गुप्ता के जो पार्टनर हैं उनका इल्ज़ाम है कि प्रियंका गुप्ता ने बिना उनसे पूछे सारी चीज़ों को बेच दिया दुकान से, तथा उनके साथ चीटिंग की है। क्या कुछ कहना है उनके पार्टनर का। बुद्धा कॉलोनी थाना में गए थे रिपोर्ट को लेके, हालांकि अभी एफआईआर नहीं हुआ था, जब तक हमने खबर की तब तक एफआईआर नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद उनका क्या कहना है उनके पार्टनर का, वो पहले सुन लीजिए। उसके बाद मैं आपको सुनवाऊँगा कि प्रियंका गुप्ता इस पर क्या अपनी राय दी। और प्रियंका गुप्ता का कहना है सीधा कि वो उन पर मानहानि का दावा भी करेगी, अब कंप्रोमाइज़ का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। तो बने रहे। तो ये आपके पार्टनर, जो पहले आपके पार्टनर हुआ करते थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने उनके गैर मौजूदगी में जो सामान थे दुकान के उनको बेच दिया, उनको बिना इन्फॉर्म किए। इसके लेके वो बुद्धा कॉलोनी थाना गए। हालांकि हमारी जब तक बात हुई थी तब तक एफआईआर नहीं हुई थी, और उन्होंने बोला कि कॉम्प्रोमाइज करने की बात हुई, लेकिन आप राजी नहीं हुई। तो इस पूरे आरोप को आप कैसे देखते हैं? पहले तो कोई एफआईआर कुछ हुआ नहीं है, बस एक एप्लीकेशन दिया गया है उधर। तो ये हम नहीं चाहते थे ये पुलिस तक मामला जाए, वही लेकर गए, तो फिर हमको भी मजबूरन जाना पड़ा। बात ये है कि वो जो आदमी है जो ऐसा आरोप लगा रहा है, डिफेमिंग करना चाह रहा है हमको, एक्चुअली उसके ऊपर ना 2-3 केस चल रहा है, ठीक है। वो 6 महीना जेल में भी बंद रहा, और उसके ऊपर एक और केस चल रहा है, अभी बेल पे बाहर है। तो उसका जो खर्चा लग रहा है ना, बहुत सारा पैसा खर्चा लग रहा है, वो कर नहीं पा रहा है। तो वो कुछ दिन मेरे साथ काम किया था, ठीक है। तो क्या हुआ, वो सोच रहा है ना कि इस लड़की को ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि ये ग्रेजुएट चाय वाली है तो इनका मतलब पॉपुलैरिटी थोड़ा बहुत है, तो ये अपने इमेज को बचाने के लिए हमको 1-1.5 लाख रुपए दे देगी, ठीक है। तो इसी के लिए। और बात रहा सामान का, वो बोल रहा है जब हम स्टार्ट किए थे ना बिज़नेस फरवरी में, मतलब एक दुकान ओपन किए थे, तो उसमें वो मेरे पास आया था खुद कि हमको भी आपके साथ काम करना है, हम नहीं गए थे उसके पास। तो वो आया, तो वो 1-1.5 लाख रुपए वो लगाया, ठीक है। और हम उससे ज़्यादा लगाए हैं, उससे 2 गुना ज़्यादा पैसा अगर वहाँ से लेकर अभी तक जोड़े तो क्या हुआ, उस दुकान में थोड़ा अंदर हो गया था, और वो थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा था, दुकान में पानी रिस रहा था, उसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, सामान हमारा ख़राब हो रहा था। तो सोचे कि मतलब फरवरी से लेकर सितंबर तक हम दुकान, उसमें 3 महीना बंद भी रहा दुकान, जितने भी 2-3 महीना चला, रेंट तो पूरा हम दिए अपने तरफ से, और जो भी 3 महीना के बाद जितना भी दुकान खुला रहा, स्टाफ का भी पेमेंट हम किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हम पे किए, सब कुछ हम पे किए, टोटल चीज़। और उसके बाद क्या हुआ, अब आकर वो बोल रहा है कि तुम मतलब मैं उनसे बेईमानी कर लो, ये वो। फरवरी लास्ट में दुकान खुला, 18 मार्च के आसपास वो जेल चला गया। उसका कोई गांव का केस था, लड़का लड़की वाला जो भी था, हमको नहीं पता। तो उसमें वो जेल गया, मार्च से लेकर सितंबर तक वो जेल में बंद रहा, ठीक है। सितंबर 15 को वो जेल से छूटा, तब से हमको मेंटली हरास कर दिया है, उल्टा सीधा धमकी दे रहा है, मैसेजेस कर रहा है, बोल रहा है अगर नहीं दोगी पैसा ना तो हम मीडिया में जाएंगे, तुम्हारा स्टोरी वायरल कर देंगे कि तुम मेरे साथ ठगी कर ली हो, ये वो। मतलब मेरा ब्रांड, मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मेरा सब कुछ, हम उसके साथ क्या ठगी करेंगे, आप ही बताइए। हम तो ऐसे फ्रेंचाइजी सेल कर देंगे 1 लाख में तो हमारा बिक जाएगा, ठीक है ना। हमको क्या ज़रूरत रहेगा कि हम उसको बुलाएंगे, अपने पास इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपना लॉस खाएंगे, क्यों करेंगे हम? उससे जितना पैसा हम लगाए हैं उसमें तो हम क्यों लगाएंगे पैसा, और हमको ब्रांड बेच के हम पैसा कमा लेंगे उससे। अच्छा, एग्रीमेंट पेपर जो उन्होंने हमको दिखाया है, तो वो उसका क्या मसला है? एग्रीमेंट कुछ नहीं, रेंट एग्रीमेंट है, बस रेंट एग्रीमेंट, क्योंकि हम अकेले दुकान को नहीं संभाल सकते थे, हमको कहीं कहीं जाना होता था, तो हम चाहते थे कि एक आदमी रहे कि मेरे पीछे से दुकान संभाले, तो बस रेंट एग्रीमेंट पे उसका ना, पार्टनरशिप पे तो कहीं है ही नहीं, पार्टनरशिप पे कहीं नहीं है। तो किस बेसिस पे वो कर रहा है क्लेम?
ओके, तो आप तो ये बोल रही हैं कि उनका सामान 1-1.5 लाख का वो लगाए थे। सामान नहीं था, पैसा दिए थे, हम भी पैसा दिए, उससे सामान दुकान के लिए खरीद के आए, तो वो तो दुकान का एसेट हो गया ना, जो भी हुआ सब कुछ हो गया। जब दुकान हम वहाँ से शिफ्ट के, दुकान का सामान खराब हो गया, 1-2 महीना बंद था, फ्रिज भी खराब हो गया और गैस चूल्हा में भी जंग लग गया, बहुत कुछ हो गया। तो हमको कुछ स्टाफ का पेमेंट बकाया था, ये देना था, तो हम कहाँ से और देते। हम अपना जितना पैसा आ रहा था बाहर से फ्रेंचाइजी हम सब दुकान में लगा रहे थे, ठीक है। वो दुकान बहुत अंदर था, ऊपर से प्रॉब्लम हो रहा था, दुकान में पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो हमको वहाँ से हटाना पड़ा मजबूरन। तो जिसका पेमेंट ड्यू था हम उसको सेल आउट करके 30-40 हज़ार जो भी मिला हम दे दिए पेमेंट। वो मैं ना मेरे पास पैसा रहा ना किसी के पास, वो दुकान का पैसा दुकान में ही चला गया, तो हम पैसा उसको कहाँ से देंगे फिर। अभी वो कॉम्प्रोमाइज़ की बात कुछ कर रहे हैं? हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ की बात करा, बोला जितना इन्वेस्टमेंट मेरा दे दो। क्यों दे दे भाई, तुम जेल गए थे ना, तुमको बताना चाहिए था ना कि मेरे ऊपर 2-3 केस चल रहा है, तुम फ्रॉड किए हो ना मेरे साथ। हम उस पर मानहानि का केस करेंगे, वो जो हमको डिफेमिंग करने का कोशिश कर रहा है ना, मानहानि का केस करेंगे कि मेरा ब्रांड वैल्यू खराब कर रहा है वो आदमी। अभी वर्तमान स्थिति में आपकी कितनी फ्रेंचाइजी चल रही है? वर्तमान स्थिति में हमारा 4 आउटलेट है। 4 आउटलेट? हाँ। पटना में? नहीं, पटना से बाहर है। पटना से बाहर है? हाँ। तो ये डिफॉर्मेशन का केस आप उन पे करेंगे? करेंगे ना, ऑफ कोर्स करेंगे। हम नहीं चाहते थे, जब आप भी आए थे तो हम बोले थे ना कि हमको इन सब मैटर में नहीं पढ़ना है। जी बिल्कुल। बोले थे कि हम अगर चाहते तो हम अगर बुला देंगे तो कितने मीडिया वाले आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं। लेकिन हम अप्रोच नहीं किए किसी को। हम चाहे यार छोटा मोटा मैटर हम क्यों घसीटे मीडिया पर्सन को किसी को, या हम पुलिस को भी इसमें क्यों इन्वॉल्व करें। आपस का मैटर था, आके वो हमसे समझ लेता, जो भी उसको सामान चाहिए था ना हम दे देते, आके शांति से मांगता तो। लेकिन वो ये क्या धमकी दे रहा है हमको, आपको हम मैसेज भी दिखाएं। कभी बोल रहा है इतना अमाउंट है, कभी इतना, 4 लोग को 4 अमाउंट बता रहा। आप बताइए, वो फर्जी आदमी है तभी तो। और हमको धमकी दे रहा है कि ये हमारे सांसद है, विधायक है, ये वो पता नहीं फालतू का धमकी दिए जा रहा है। हम बोले जो करना है कर लो, तुमको जो करना है कर लो, हम मानहानि का केस करेंगे, मेरा ब्रांड वैल्यू खराब कर रहे हो तुम। आपने काउंटर केस किया है फिर उसके अंदर? नहीं, केस ना उसने केस किया ना मैंने किया, दोनों ने बस एक एप्लीकेशन दिया है। पहले वो दिया था, मजबूरन हमको देना पड़ा, नहीं तो हम नहीं जाते। हम पुलिस का केस में क्यों पढ़ेंगे, हमको अपना काम नहीं करना है क्या। तो वो दिया तब गए। और मीडिया पर्सन को भी पहले वही अप्रोच किया है, आप लोग के ग्रुप में भी वही डाला है ना। हम कहीं से किसी को नहीं अप्रोच किए थे, वो अप्रोच किया तब फिर आप लोग को हम बाइट दे रहे हैं। पूरा विवाद वही खड़ा किया है। मेरा ब्रांड, मेरा पैसा, मेरा इन्वेस्टमेंट, वो जो 10-20% वो लगाया था, वो जो पैसा पूरा लॉस हुआ है, मेरा भी उसका भी, दोनों का बराबर। उसको ये नहीं पता, मतलब इतना नॉनसेंस है ना, उसको ये नहीं पता कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर होता है तो लॉस भी शेयर होता है, और ब्रांड का वैल्यू कुछ होता है, उसको नहीं पता है। बोल रहा हमको नहीं समझ में आता है ये सब। एक लास्ट प्रश्न। हाँ। उनका ये भी कहना था कि आपने लॉस की बात की, लेकिन जो प्रॉफिट हुई उसकी बात प्रॉफिट कहाँ हुआ उधर। बोले तो 2 महीना दुकान बंद रहा, फरवरी से लेकर सितंबर तक। 26 फरवरी को खुला तो आप उसको काउंट ही नहीं करेंगे, मार्च से कर लीजिए। मार्च से लेकर सितंबर तक, रक्षाबंधन के बाद 1 महीना कंप्लीटली दुकान बंद रहा, पूरा सितंबर, ठीक है। और वहाँ CCTV कैमरा भी है। 3 महीना दुकान बंद रहा और 3 से 4 महीना खुला रहा। जो भी दुकान से आता था एक्सपेंस उसी में लग जाता था, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं आता था। जब आप शुरू में दुकान खोलेंगे तो आप उसी में ना लगाएंगे, अपने पास रख लेंगे तो फिर दुकान का क्या हालत होगा। एक तो वो हमको ऐन मौके पे चले गए छोड़कर। वो शेफ़ थे, मेन शेफ़ जब किसी का चला जाता है तो कितना दिक्कत होता है। हमको तो सिर्फ चाय बनाने आता है ना, बाकी का तो हम कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करें। वहाँ से मेरा कस्टमर टूटना शुरू हुआ, मेरा दुकान में अंदर पानी गिरने लगा, वहाँ समस्या हुआ। हम चाहे कि वो आप हटा दे रहे हैं, दुकान हटा दिए, सामान सेल आउट कर दें, तुमसे क्यों पूछेंगे। तुम भाग गए थे जेल में, तुम हमसे पूछे थे कि हम क्राइम कर रहे हैं कि हम जेल जाएंगे, तुम पूछे थे हमसे? नहीं पूछे थे ना। सर, मेरा नाम बैजू कुमार गुप्ता हुआ, मैं ज़िला जहानाबाद काको का स्थायी निवासी हूँ। और प्रियंका जी से मेरा पार्टनरशिप पे बिजनेस चालू हुआ था। कौन प्रियंका? प्रियंका गुप्ता, जो ग्रेजुएट चाय वाली वुमेन कॉलेज के सामने वायरल हुई थी, उनसे मेरा बिजनेस पार्टनर एग्रीमेंट हुआ, जो कि हम लोग जनवरी को एग्रीमेंट लिए थे और फरवरी 26 से ओपनिंग हो गया था हम लोग का, और सब ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। 23 जी। अच्छा, प्रियंका गुप्ता से सब कैसे आपका मिलना हुआ कि इनका एक समोसा ब्रदर थे और कोई लोग थे, उन्हीं से इनका नंबर मिला था मुझे और इनसे संपर्क हुआ था। तभी हम इनको कॉल किए थे, मैसेज किए थे, तो फिर कॉल किए। तभी ये गुजरात के कहीं थे या बड़ोदरा में थे। जब ये आए तो फिर हमें कॉल किए, मिले, हम दोनों में बात हुआ, डिस्कस्ड हुआ। उसके बाद बोले कि हम लोग ठीक है करेंगे, तो हम दोनों का 50-50 का उसमें शेयरिंग था। तभी हमको पंडुई पैलेस में एक दुकान मिला। जी, तो वहीं पे हुआ, हम लोग एग्रीमेंट वगैरह करवाएं, दोनों का जो
लॉस खर्चा हो रहा था, 50-50 था, जिसमें ऐसा क्या हुआ कि अभी आप उन पर इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं? हाँ, इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं सर कि जो मेरे साथ एक ऐसा घटना घट गया जो झूठा केस में फंसा करके मुझे अरेस्ट कर गया, मैं जेल चला गया। तो इसके बीच में ये मेरे भाई आया कि ऐसा ऐसा है तो बिज़नेस को हम मतलब बेकअप करते हैं, आप डरिएगा नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा भैया, आ जाएंगे थोड़े दिन में। तो उन्होंने साफ बोल दी कि हम नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, हम देख लेंगे, हम चला लेंगे, जो बैजू भैया को बोलिएगा जितना पैसा लगा हम उनको दे देंगे, अगर वो मुझे आप अपना बहन मानते हैं तो मेरा भाई बोला ठीक है, ये बात भैया खुद ही कर लेंगे, आपको कॉल कर लेंगे अंदर से, यही बात हुआ। उसके बीच में वो नहीं चला पाई, इसके तो नहीं चल पाया, तो एक आके कि 1 महीना बंद कर दी। फिर उसके बाद में क्या कि क्यों न्यू 5 बिरयानी वाला था, उसको इन्होंने 3 महीने के लिए चलाने के लिए दे दिया। 10 या 12 हज़ार या 9 हज़ार का कुछ रेंट था, मुझे कंफर्म नहीं मालूम है, क्योंकि हम नहीं दिए तो वही दिए थे, जो मार्केट के लोग मुझे वहाँ पे बताएं तो दे दी। ये सब बात हम इनसे पूछे, और जब हम बाहर आए जेल से, इनसे ये चीज़ें पूछे तो ये हमें कुछ बताने के लिए नहीं रह गया। हम सर 5 महीना समथिंग अंदर रह गए सर, 4-5 महीना समथिंग सर जी रह गए। जब हम इनसे आए कांटेक्ट किए तो ये बड़ा अलग ढंग से बात करने लगे कि आपका इसमें कुछ नहीं रहा, मेरा सब लॉस हो गया, मैं यहाँ से लिया 2 लाख चला गया। तो हमने पूछा कि आपका जो लॉस हुआ है आपने कहाँ लॉस किया, मुझे बताया, हम उसका भरपाई करेंगे। बात रहा 6 महीने किराया का, 2 महीने का पैसा तो आपके अकाउंट में ऑलरेडी था, 6,000-8,000 रुपये एक कुल्हड़ था जो हम डेली रखते थे, उसमें खर्च, इसमें स्टाफ का जो 2 एम्प्लॉय रखे थे उसका सैलरी निकालना है और रेंट निकालना है, पर वो भी कुल्हड़ का पैसा मुझे कुछ जवाब नहीं दी। उसी के बीच में ये हमसे संपर्क नहीं की। हमने एक बार फिर उनको थोड़ा सा गुस्से में बोला कि आप हमसे क्यों नहीं बात करें, मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, आप आइए मुझे दुकान दिखाइए। तो बोली कि हम बाहर हैं। हम बोले नहीं, मुझे दुकान का चाबी चाहिए, हम देखना चाहते दुकान कैसा है। फिर ये आए कि ठीक है आप आ जाइए। तो हम दुकान देखे कि सामान उसमें है ही नहीं, सामान में उसमें सिर्फ था फ्रिज था, टेबल था, काउंटर था और एक जो रेंज था वो था, बाकी सामान ये लोग बेच दी है, जो मुझे मार्केट वाला बोला, क्योंकि वहाँ पे था ही नहीं। हम पूछे तो बोली कि रखा हुआ है, कुछ सामान ही खुद बोले कि हम बेच दिए हैं। ये बात हमने इसे और बाकी सवाल करने लगे तो फिर ये वगैरह वगैरह करने लगे, और 2 नंबर से मुझे धमकी आने लगा। जो नंबर हम आपको मेंशन कर रहे हैं 9835287915, ये कल आया था, ये प्रियंका का नंबर है, आपको 4:30 के आसपास प्रियंका का नंबर है। हमने उनको फ़ोन किया कि आप रुक जाओ, मेरे ना होते हुए आप सामान नहीं ले जा सकते हैं। तो कोई लड़का उठाया और बोला कि तू आओ ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आओ तुम्हारा गर्मी छोड़ा देंगे, ठीक है। और एक नंबर है 8789711537, ये मुझे 1 हफ्ते से धमकी दे रहा है। और एक नंबर है 8252580870, ये दोनों नंबर से मुझे करीब 1 हफ्ता 10 दिन से धमकी आ रहा है। और 1-2 नंबर से आया है व्हाट्सअप कॉल, जो मैं आपको दिखा दूंगा, ये भी नंबर से आ रहा है मुझे, वो भी आपको दिखा देता हूँ कि तुम हिसाब जी। थाना में आए तो क्या FIR क्या की? हाँ, हम वही लिखित में दिए हैं सर को, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा है, और जो भी है मैं सच्चाई लिखा हूँ। मैं इस FIR में नहीं छुपाया कि मैं कहीं था, मैं FIR में साफ लिख दिया हूँ कि लड़के के भगाने का मैटर में मेरा एक फैमिली का कोई लड़का था गांव का, वो भगाया और मुझे उस केस में घसीटा गया, उसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। ऐसे के दरमियान ये सब ऐसा कर दी। तो मेरा यहाँ भी उसमें मेरा पैसा ये बोल रही है कि आपका 1.5 लाख है, लेकिन मुझे पता है कि 2 लाख से ऊपर था, क्योंकि उसमें मेरा 30-35 हज़ार का पर्सनल सामान था जो मैं अपने घर से लाता, जिसमें मिक्सर मशीन था, चॉपिंग बोर्ड था 4-5, चाइनीज़ नाइफ था, चाइनीज़ चॉपर था, और मेरा जो गाड़ी का एक हेलमेट था न्यू, वो वहीं दुकान में था, वो भी, और मोबाइल का चार्जर था। जो हेलमेट वो बोलती है, मेरा भाई गया तो था, वो भी बोलते हैं कि भैया आपका ये दुकान में था, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो नहीं ली है, हम इसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जिनको इन्होंने दुकान चलाने के लिए दिया ना 3 महीने के लिए, न्यू 5 बिरयानी वाला जो बोरिंग रोड में अभी चला रहा है, वही लेकर गया होगा। और जो मार्केट का लोग ही मुझे बोला कि ऑलमोस्ट सामान वही ले गया, आपका टेबल ओबल डस्टबिन वगैरह सब वही ले गया है। तो मेरा यही कहना था कि जो भी था मेरा इसमें से हिस्सेदारी था, और थाने में भी आया तो यही सर बोले कि सबसे बड़ा गलती है आपका बिना इनके इजाज़त का, ये आपका पार्टनरशिप है, लॉस वाइस हो के दोनों का 50-50 होना चाहिए। बिना इनके इजाज़त का आप इनके पीछे में सामान क्यों निकाल के ले गई, और बिना इनकी इजाज़त का आप क्यों बेचा, यही बात बोले। तो ये किसी से फ़ोन से पैरवी करवा रहे हैं सर को। तो सर बोले हम किसी का नहीं सुनेंगे, जो सच है यहाँ जो लिखा हुआ है वही करेंगे, ना तो हम FIR कर देंगे, आपका भी ले लेंगे और इनका भी ले लेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी एक का पक्ष लेंगे, आपका भी FIR लेंगे और इनका भी लेंगे, फिर आप जाके कोर्ट में समझते रहना। पर सर मुझे कहें कि बैजू आप एक काम करो, जो भी हुआ आपके साथ नुकसान, आप मान लो कि आपका बेड लक था बाबू, आपका बेड लक था, आप इस बात को मान लो। लेकिन बात रहा जो सामान ये बेची है, ये करी कि हम 20 हज़ार में बेचे हैं, लेकिन जहाँ बेची है ना उनको सब पता है, ऑनर को, सिर्फ जो वहाँ का ऑनर थे उनको पता है,
वो बोले कि नहीं सामान इतना में बिका है, वो बताएं भी कि सामान इतना में बिका, इको बेचें। तो इनका कहना है कि हम कुछ पैसा आपको उसमें से दिला देते हैं और कुछ सामान जो आपका हेलमेट, चॉपिंग बोर्ड, नाइफ जो है दिलवा देते हैं, इतना पे आप मान जाइएगा। बोले जी सर हम इतने पे मान जाएंगे। लेकिन प्रियंका इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ लॉस दिखा रही है कि 3 महीना में इसको इतना सैलरी दिया, इसको इतना दिया, इतना दिया, लेकिन फ़ायदा कहीं नहीं दिखा रही है। जब लॉस में चल रहा था तो आप स्टाफ क्यों रखे? और ये खुद कह रही कि दुकान बंद था, तो दुकान बंद करके अंदर का स्टाफ चूहा बन के देख रहा था क्या? जब बंद था तो स्टाफ को सैलरी देने की क्या मतलब था? ये ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं जी कि प्रियंका गुप्ता जो है आपके साथ बेईमानी कर रही है। जी फ्रॉड की है, मेरे साथ बेईमानी की है। तो अभी केस हो गया है? जी नहीं, केस नहीं हुआ है। अगर वो नहीं मानती है तो FIR हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे बोला जा रहा है हकीकत बात है कि ठीक है लॉस हुआ तो दोनों का हुआ, एक काम करो 50,000 का चीज़ था तो 35 आप रख लो, 25 इसको दे दो बैजू को, बात खत्म। लेकिन वो बोले नहीं, बैजू का 0, वहाँ से 1 स्पून तक नहीं मिलेगा मुझे प्लास्टिक का। 1 स्पून जो है ना प्लास्टिक का मुझे नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही जाएंगे और बाकी जो है सब मेरा, हम बेच दें या कहीं भी, और ऑलरेडी बेच दी है। सबसे बड़ा गलती इनका ये हुआ कि हमने वीडियो इनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आप प्रियंका इतना तारीख को इतना अपने समाज के बीच में आ जाइएगा, जो आपके भी लोग रहेंगे हमारे भी रहेंगे, समाज की बात समाज में कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। ये थाना में जाएंगे, मीडिया वाले के पास जाएंगे तो आपका भी बदनामी हो जाएगा, मेरा भी बदनामी हो जाएगा। लेकिन इस बात को मानते नहीं हैं। इनको थोड़ा एटीट्यूड भी हो गया है क्योंकि ये वायरल अच्छा खासा हो गई है ना, तो इनको एटीट्यूड थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है। और मुझे बोल रही है कि हम तो आपको छोड़ दिए, आपसे रॉयल्टी लेते हम 2 लाख रुपया। अगर ये हमसे रॉयल्टी मांगते हैं ना तो इनको रॉयल्टी हम नहीं देते, क्योंकि अगर इनका रॉयल्टी में इतना, इनके ब्रांड में इतना ताकत था ना तो ये दुकान चला क्यों नहीं ली मेरे पीछे में? क्योंकि टैलेंट मेरा था इसीलिए चल रहा था। सबका रोल बिकता था पूरे बोरिंग रोड में 60 रुपया में और मेरा रोल बिकता था 100 रुपीज़ में। आप अभी भी मेनू चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा वैसा क्वालिटी था, मैं वैसा दे रहा था इसलिए बिक रहा था। सब चीज़ बॉल बेचते हैं 50 रुपये में और 60 रुपीज़ में, मेरा बिकता था 180 का 12 पीस। वो इतना अच्छा हम बनाते थे कि बिकता था। और बहुत सारे आप न्यूज़ वाले आए थे, सबका हमारा रिव्यू अच्छा भी रहा, हम सबसे मिलते भी थे, बात भी करते थे। जैसे आप लोग हो गए, जी न्यूज़ वाले हो गए, ABP न्यूज़ वाले, लाइव सिटीज़ वाले हो गए, एक सुरीति पांडे करके ब्लॉकबस्टर आते थे, वो भी आए थे, मेरा ऑनियन खीर ट्राई किए, बहुत अच्छा तारीफ़ किए। वो वीडियो भी है मेरे पास, हम आपको भेज देंगे सर।